रहे हो, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, नहीं बोल पा रहे? बोल पा रहे हो जी? यस सर। यस सर। ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, वॉइस ऐप पे भी कर रहा हूँ और वैसे भी कर रहा हूँ, ऐप पे भी आ जाएगी थोड़ी देर में। तो दरअसल B3 बैच में DNF ही चल रहा है अभी, तो वो DNF चलता रहेगा पैरेलल। B1 B2 के कुछ बच्चे नहीं आए थे तो मुझे मजबूरन सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट भी करना पड़ रहा है। तो मैं B3 बैच की कुछ टाइमिंग बताऊंगा जिसमें DNF बच्चा वो करेंगे, ठीक है? वो भैया कहने वाला कहाँ गया? अंश भैया चला गया पैर की चोट में। ये ऑनलाइन ऑनलाइन क्यों बैठा है तू? भैया कुछ खाया नहीं था सुबह से। तो स्क्रीन बहुत ब्लर है। सबके साथ यस सर। यस यस सर। थोड़ी वीडियो भी लैग सी कर रही है। तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको ऑफलाइन आना चाहिए, है ना? इधर तो ऐसे ही है जी, नेटवर्क इशू अब मैं ठीक भी नहीं कराऊंगा, रहेगा। ऑफलाइन आना चाहिए, क्या करें, टेक्निकल प्रॉब्लम है। क्या पढ़ रहे हैं जी? सरफेस केमिस्ट्री। बड़ा आसान चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हमारी डेली लाइफ से जुड़ा है। इस चैप्टर के नोट्स हम नहीं करेंगे, इस चैप्टर को मैं अच्छे से समझाऊंगा, डेप्थ में जाएंगे पूरा। नोट्स के लिए NCERT ही फॉलो करनी है आपने, मतलब इस चैप्टर के लिए आपने जो NCERT में लिखा वही आपके नोट्स हैं। NCERT में बड़ा अच्छे से पढ़ाया है चैप्टर, लैंग्वेज भी इजी है। सरफेस केमिस्ट्री के लिए आपने कौन सी चीज़ रेफर करनी है? NCERT। तो सरफेस केमिस्ट्री में 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से का नाम है एड्सॉर्प्शन, थोड़ा बोरिंग है वो एड्सॉर्प्शन, उसे मैं सेकंड प्रायोरिटी देता हूँ। दूसरा टॉपिक है कोलॉइड्स, जो आज हम करेंगे। तीसरा है कैटलिस्ट, वो कोर्स से कट गया है, कैटलिस्ट का पूरा पार्ट कट गया है। हम करेंगे आज कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। देखो, एक साइंटिस्ट हुए हैं ग्राहम, एक ग्राहम नाम के साइंटिस्ट आए बहुत टाइम पहले। उन्होंने कहा कि जो सब्सटेंस होते हैं दुनिया में, जो भी चीज दिख रही है वो 2 तरह से डिवाइड की जा सकती है। सब्सटेंसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक को उन्होंने नाम दिया कोलॉइड्स और एक को नाम दिया क्रिस्टलॉइड्स। कोलॉइड्स नाम का सबसे पहले जिक्र इन्होंने किया था। हाँ जी, मेरी वॉइस तो बिल्कुल क्लियर आ रही है भाई? वॉइस तो क्लियर आ रही है या वॉइस भी नहीं आ रही? यस सर। यस सर, सब आ रही है, क्लियर है। या भी ठीक हो गया क्या अपने आप? सर ठीक हो गया। हाँ, तो ये जो कोलॉइड्स और क्रिस्टलॉइड्स का पहली बार जो नाम जिन्होंने यूज किया था वो ग्राहम ने किया था। कि इसके बाद अच्छी क्लासिफिकेशन भी आएगी, ये थोड़ी फेल हो गई थी, हम इसको पढ़ेंगे, यहां से आपको चैप्टर समझ में आएगा। उन्होंने ये कहा कि भाई एक मछली की स्किन से बना, मछली की खाल से बना एक बैग लिया हमने, जिसे कहते हैं एनिमल मेम्ब्रेन बैग। इसका दूसरा नाम होता है पार्चमेंट। पार्चमेंट नाम का एक बैग होता है, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, लिक्विड्स लिया, सॉल्यूशंस लिए, सब्सटेंसेस लिया। तो इस पार्चमेंट बैग में छोटे छोटे होल्स होते हैं, सुन रहे हो मेरी बात? बोले माइक्रोपोर्स होते हैं। तो इन माइक्रोपोर्स में से जो चीज पास कर गई, जो चीज फिल्टर हो गई, पास कर गई, उसको तो नाम दे दिया क्रिस्टलॉइड, और जो पास नहीं करी, अंदर ही रह गई, इसका मतलब कोलॉइड के पार्टिकल थोड़े बड़े हुए, क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल थोड़े छोटे हुए, तभी तो वो पास कर गए।
और क्रिस्टलोइड में कौन से आए? सारे होमोजेनियस सॉल्यूशन। अरे नमक इन पानी, सोल्ट्स इन पानी, शुगर इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, ये सारे किसमें आ गए? मतलब जो चैप्टर आपने टर्म 1 में पढ़ा था, सॉल्यूशन चैप्टर, उसमें होमोजेनियस है सब कुछ, यूनिक होमोजेनियस फेस, होमोजेनियस कंपोजिशन, नींबू पानी है, शुगर इन वाटर है, बड़े सारे सॉल्यूशंस आपने देखे थे, तो वो सारे इसमें से पास कर रहे थे, तो वो सारे हो गए क्रिस्टलॉइड। और कोलॉइड्स सब्जियां, ग्रेवी, हलवा, पेंट, सुन रहे हो, क्रीम्स, फेस वॉश, दूध, समझा रहे, गम, स्टार्च, गम चिपकाने वाली गोंद जो आती है, स्टार्च, फेविक्विक, ये सारी चीजें पास नहीं कर रही थी, ये वहीं के वहीं रहेगी। तो ये कौन सी चीजें आ गई कैटेगरी? ये सारी चीजें सुन के आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि भाई चैप्टर इंटरेस्टिंग होने वाला है, चैप्टर डेली लाइफ का है। तो इनको नाम दिया गया कोलॉइड्स। थोड़ा सा इस क्लासिफिकेशन की थोड़ी धज्जियां भी उड़ी। NaCl को पूछा गया जी, NaCl पानी में डाल दिया तो जी सारे कहते हैं जी टूट जाएगा Na+Cl- में, और छोटे छोटे आयंस हैं तो ये पास कर जाएगा, तो इसका नाम क्रिस्टलोइड। लेकिन इसी NaCl को अगर बेंजीन में रखा जाए, समझा रही मेरी बात? अब NaCl बेंजीन के साथ जुड़ के एक एसोसिएटेड मॉलिक्यूल रहेगा, अब पास नहीं होगा। मतलब NaCl जब पानी में था तो आयंस में टूट गया, तब वो पास हो रहा था, तब तो हो गया फिर वो क्रिस्टलोइड, ठीक है। और जब वो बेंजीन में है तब वो वैसे का वैसे ही है, तब वो क्या है? तो भाई तो क्या ठप्पा लगाए NaCl पे? तो NaCl पे क्या ठप्पा लगाए? सब कुछ मत लगाओ, हम किसी को क्लोराइड का ठप्पा परमानेंट नहीं लगा सकते, वो डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम में, किस एटमॉस्फेयर में, किस मीडियम में है, या बेटर वर्ड बोलूं किस स्टेट में है। तो क्लोराइड कोई सब्सटेंस नहीं है, क्लोराइड एक स्टेट है। हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन एक्सरसाइज में पार्ट 1 है किसी के पास? अभी एक दिखाओ, एक मुझे दो, मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूं, फटाफट निकाल के बैठा करो यार। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, मेरी स्टेटमेंट सुनना। हाँ जी, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। कमेंट मतलब हमें एग्जांपल के साथ समझाना है। दैट क्लोराइड इज नॉट ए सब्सटेंस, यस इट इज नॉट ए सब्सटेंस बट अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो उसके लिए NaCl का एग्जांपल सबसे बढ़िया है। NaCl कैन प्ले द रोल ऑफ बोथ क्रिस्टलोइड एज वेल एज कोलॉइड। अगर वो पानी में है तो वो कोलॉइड नहीं है, लेकिन वही बेंजीन में है या किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में है तो वो कोलॉइड है। असल में जो कोलॉइड्स होते हैं प्यारे, वो होमोजीनियस होते हैं, वो होमोजीनियस होते हैं, सुन रहे हो? और जो सॉरी गलत लिख दिया, मेरे गलत था, कोलॉइड्स जो होते हैं वो हेटेरोजीनियस होते हैं, और ये जो सॉल्यूशन चैप्टर वाला है ये सारा होमोजीनियस। तो ये क्लासिफिकेशन थोड़ी बाद में विचलित कर गई सबको कि भाई ये तो स्टेट की बात कर रहे हैं। तो फिर हमारी अच्छी क्लासिफिकेशन आई जो हमने बाद में पढ़ी, ट्रू सॉल्यूशन, हाँ जी, कोलॉइड्स, सुन रहे हो? यस सर। और आखिरी है, हाँ जी, तीसरी है सस्पेंशन, जिसके पार्टिकल बहुत छोटे, वही क्रिस्टलोइड, उसी को नाम दे दिया ट्रू सॉल्यूशन। जिसके थोड़े बड़े कोलॉइड्स, और एक नया वर्ड आ गया सस्पेंशन। ध्यान से सुनना, इसी के बेसिस पे आपको आगे समझ आएगा। अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, 1 नैनोमीटर से छोटा है, 1 नैनोमीटर कह लो या 10 एंगस्ट्रॉम कह लो, तो वो ट्रू सॉल्यूशन है। मतलब बड़े ही छोटे पार्टिकल किसी भी चीज में से पास कर दे। और अगर पार्टिकल का साइज 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में है, अगर एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो एक जीरो बढ़ा दो दोनों साइड की, सुन रहे हो? तो वो है कोलॉइड। और अगर पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन 10,000 एंगस्ट्रॉम है या नैनोमीटर में लिखना है तो एक जीरो घटा दो यहाँ पर, हाँ जी, तो वो क्या है? सस्पेंशन। दिस इज इंटरमीडिएट, बीच में है तो कोलॉइड, बिल्कुल छोटा है, कम है, और बिल्कुल ज्यादा है। ये जो छोटे साइज वाले होते हैं ये एनिमल मेम्ब्रेन से पास कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? अभी तो बताया था, मछली की खाल में से पास कर जाएंगे, दोनों से। एनिमल मेम्ब्रेन से तो पास कर जाएगा, फिल्टर पेपर से तो कर ही जाएगा, जो लैब में पढ़ा होता है फिल्टर पेपर, सुन रहे हो? कोलॉइड एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं करेगा, थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन फिल्टर पेपर से दूध पास कर जाता है, ये चीजें पास कर जाती हैं कई सारी। तो ये कोलॉइड किसमें से पास करते हैं? फिल्टर पेपर से पास करते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन से पास। और ये तो बड़े पार्टिकल हैं,
सस्पेंशन का एक कोई एग्जांपल दो, कीचड़, मड सबसे बढ़िया एग्जांपल है ना, इसमें से मड पड़ी है, पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, वो आपका सस्पेंशन हो गया। पानी में मड आपने डाल दी तो कुछ मड के पार्टिकल्स ऊपर रहे पानी में, वो नीचे सेटल नहीं हो रहे, तो जो सेटल नहीं हो रहे वो कोलॉइड है, और जो सेटल हो गए हैं वो सस्पेंशन है। तो याद रखिएगा ये चीज सेटल होती है, सस्पेंशन, एस फॉर सस्पेंशन, एस फॉर सेटल, नीचे सेटल हो जाएगी, ये सेटल नहीं होगी। तो थिएटर में गए, रोशनी आई, रोशनी में आपको डस्ट पार्टिकल चमकते दिखे, फिर उसे टिंडल इफेक्ट से पिक्चर देखी आपने, वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स कभी नीचे आते हैं, सेटल डाउन नहीं होते ना। दूध के अंदर फैट जो है, दूध के अंदर की जो फैट है, क्या वो नीचे बैठती है कभी? क्या ऊपर दूध में सिर्फ पानी पानी रह गया और सारी फैट नीचे जमी हुई है? नहीं, ऐसा नहीं, उसके अंदर फैट सस्पेंडेड है, उसके अंदर डिस्पर्स है, फैली हुई है, होमोजीनियसली नहीं फैली हुई। दूध इज नॉट ए होमोजीनियस, दूध इज हेट्रोजीनियस। ये दोनों हेट्रोजीनियस में आते हैं, ये दोनों आते हैं हेट्रोजीनियस में। और हेट्रोजीनियस में जिसमें पार्टिकल का साइज इस रेंज में आएगा वो कोलॉइड, और जिसमें बहुत बड़ा हो जाएगा नीचे बैठ जाएगा सस्पेंशन। आंखों से दिख जाता है कीचड़, कीचड़ आंखों से दिख जाता है, दिख जाएगा। लेकिन कीचड़ पानी में डिसॉल्व कर दो, कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा, कुछ पार्टिकल बिल्कुल दिखेगा, पानी दिखने में लगेगा साफ है, पर वो पानी पीने लायक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मड के पार्टिकल डिस्पर्स हो गए, कोलॉइड बन गया है। तो कोलॉइड के पार्टिकल आंखों से नहीं दिखते, उनको देखने के लिए आपको एक स्पेशल माइक्रोस्कोप की जरूरत है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में दिखेगा, या स्पेशल कंडीशन की जरूरत है। जैसे डस्ट पार्टिकल थिएटर की लाइट बंद कर देंगे फिर नहीं दिखेंगे आपको, उस लाइट के इल्यूमिनेशन में ही आपको दिखेंगे। समझ आई मेरी बात? तो कोलॉइड पार्टिकल के जो कोलॉइड जो होता है सब्सटेंस, उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो हमें आसानी से विजिबल नहीं होते, लेकिन अगर हम कोशिश करें किसी माइक्रोस्कोप से देखने की तो दिख जाएंगे। ट्रू सॉल्यूशन, पानी में नमक डिसॉल्व करो, दिख रहा है? डिसॉल्व होने के बाद दिख रहा है? चीनी दिख रही है? डिसॉल्व होने के बाद नहीं दिख रही। अच्छा, ट्रांसपेरेंट होते हैं ऐसी चीजें? हाँ, ट्रांसपेरेंट है सर। दूध ट्रांसपेरेंट है? नहीं सर, ये ट्रांसलूसेंट है, और ये तो ओपेक है। इसको बोलो चलो भाई पानी में नमक डिसॉल्व करो, फर्श पे गिर दो, फैल जाएगा? 2 मिनट लगेंगे, सारे कमरे में पानी पानी हो जाएगा, फैल जाएगा। यानी उसकी डिफ्यूज करने की टेंडेंसी, डिफ्यूज मतलब फैलना, क्विकली, इट डिफ्यूजेस क्विकली। दूध को बोलो, दूध को भी फेरो, एक लिमिटेड रेंज तक नहीं जाएगा तो सही, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं जाएगा जितनी स्पीड से ट्रू सॉल्यूशन। यानी सारे ये दोनों के दोनों डिफ्यूज करते हैं, ये डिफ्यूज क्विकली कर जाता है, ये डिफ्यूज स्लोली करता है। पेंट को डिसॉल्व करो, शहद को गिरो, ये सारे क्लोइड्स हैं। हलवा फर्श पे गिर जाएगा तो थोड़ा थोड़ा जाता जाएगा, है ना। और सस्पेंशन, कीचड़ को भी देखा है फैलते, कीचड़ जहां पड़ा है वहीं रहता है जी। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये आपका जो कोलॉइड्स है, ये जो कोलॉइड वर्ड है, ये मैंने थोड़ी सी जो शुरू की बोरिंग क्लासिफिकेशन आपको लग रही है, पर वो बेसिकली मेरा ये मकसद ये था कि मैं इसको बाकियों से डिफरेंशिएट कर सकूं कि ये कोलॉइड का मीनिंग क्या है। 3 बातें पहले पक्की करिए, जिसके पार्टिकल का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में। क्या ये बात याद होगी? इसे कहते हैं कोलॉइडल रेंज। ये बड़ी जरूरी है आगे के चैप्टर के लिए। फिर से बोल देता हूं, कोलॉइडल पार्टिकल का साइज क्या होता है? 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच। अगर एंगस्ट्रॉम की टर्म्स में बात करनी तो एक जीरो बढ़ा दो, 10 से 10,000। सेटल डाउन नहीं होते और एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं करते, फिल्टर पेपर से कर जाते हैं। 3 बातें पक्की करियो, पास एनिमल मेम्ब्रेन से नहीं करते, साइज फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं, नहीं करते, हाँ कर जाते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन से नहीं करते, साइज इतना है, और सेटल डाउन नहीं होते। चौथा, दिखते भी नहीं और डिफ्यूज स्लोली करते हैं, और ट्रांसलूसेंट होते हैं। तीसरी बात थी, कितनी बात होगी? 6 बातें काफी इसके लिए। अब आगे चलते हैं, डेप्थ में जाएंगे। अब इसकी डेप्थ में जाएंगे हम। आज इसकी पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं आज? कोलॉइड की। आज हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। एक तरह के कोलॉइड नहीं है, एक तरह की क्लासिफिकेशन नहीं है, 3 तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। ऑन बेसिस ऑफ स्टेट, या कह लो फेज। दूसरा है ऑन बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, और तीसरा है ऑन बेसिस ऑफ साइज। तो
कितने तरह के क्लोराइड है हमारे पास? 3 तरह के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस पे जाएंगे तो 8 तरह के हैं, इस पे जाएंगे तो 2 तरह के हैं, और इसके जाएंगे तो 3 तरह के हैं। तो यानी टोटल 13 टाइप्स हैं। वो 13 टाइप अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन की गई है। ये तो बड़ी सिंपल है, 8 डिटेल में नहीं याद करना, बस एक नाम याद करना। देखो जैसे आप बोलते थे सोल्यूट, और ये वर्ड्स किसके लिए थे? होमोजीनियस, है ना? होमोजीनियस मिक्सचर्स, जिनको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशंस, प्योर सॉल्यूशंस, या सॉल्यूशन भी बोल दो। टर्म 1 में पूरा चैप्टर था सॉल्यूशन के नाम से। लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं? कोलोइड। प्यारे इसमें चीजें डिसॉल्व होती हैं, चीनी पानी में घुलती है, इसमें चीजें घुलेंगी नहीं। इसमें चीजें पानी के अंदर सोलवेंट जिसको मैं बोलूंगा उसके अंदर घुलती नहीं, उसमें डिस्पर्स होती है। इसमें डिसॉल्व डिसॉल्व होकर चीज होमोजीनियस बनती है। और हम होमोजीनियस नहीं बना रहे, हम ये जितने भी हैं, एक चीज तो पक्की है कि ये सारे के सारे क्या हैं? ये हेट्रोजीनियस है। अच्छा जी, तो जैसे सोल्यूट होता है वैसे ये बन जाता है कोलोइड चैप्टर में। क्या बन जाता है? डीपी, डिस्पर्स फेज। हम डीपी, मेरे मुंह से डिस्पर्स फेज निकलेगा, तो कभी भी डिस्पर्स फेज निकले, डीपी निकले, तो समझ लेना जैसे सोल्यूट होते हैं। मतलब जो कम अमाउंट में है वो डीपी है, जिसको हमने डिस्पर्स किया है वो डीपी है, और जिसने डिस्पर्स किया है जो सोलवेंट है उसे कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम, डीएम। मेरे मुंह से दिल्ली वाला नाम निकलेगा डीपी, डीएम, याद रखोगे। स्कूल टीचर, बुक्स, सब जगह डीपी डीएम नहीं बोला जाता, उन पे पूरा नाम लेते हैं डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम। मैं बोलूंगा नहीं, मैं तो दिल्ली वाला हूँ और आलसी नंबर 1 हूँ, तो मेरे मुंह से निकलेगा डीपी और डीएम। आप समझ जाना सर क्या बोल रहे हैं। आप लोग भी ऐसे याद रखना, ज्यादा आसानी से याद रख लोगे नाम। डीपी मतलब जिसको डिस्पर्स कर, हाँ बोल सकते हो फ्रीक्वेंटली अपने इस 4 दीवारी में बोल सकते हो जिसको डिसॉल्व किया है, पर एक्चुअली में वर्ड डिसॉल्व क्या वर्ड बताया मैंने? और जिसमें किया है, जैसे मैंने एग्जांपल B2 बैच में भी दिया था कि शताब्दी में आप गए हो सफर करने, गए होगे बहुत बार, तो आपने वहां पे चाय बना के पी होगी। चाय बनी बनाई नहीं आती, वहां पे जो मील सर्व करते हैं ना, वो गर्म पानी दे देते हैं थर्मस में, कहते पी ले भाई, खुद ही बना दे। साथ में चाय पत्ती दे देते हैं और चीनी दे देते हैं पैकेट में, जैसे सीसीडी वाले देते हैं चीनी, है ना, पाउडर शुगर होती है। और वो दूध देते हैं, दूध लिक्विड नहीं देते, मिल्क, पाउडर मिल्क देते हैं, उसे कहते हैं फैट। वो फैट दे देते हैं, पाउडर की फॉर्म में होती है। और गर्म पानी दे देते हैं, ठंडा पानी नहीं होता, गर्म, तो कहते हैं इसमें इससे बना लो दूध। तो पैकेट फाड़ के उसके अंदर डालते हैं, थोड़ा सा चम्मच चलाते हैं तो वो झट से दूध तैयार हो जाता है। वो बन गई, वो बन गया कोलोइड। दूध कैसे बना? जो आपने डाला फैट वो आपका डीपी है, और जो पानी उन्होंने दिया वो डीएम है। तो ये कहना यहाँ पे गलत होगा कि ये डिसॉल्व कर दिया। किसी की टांग खींचनी हो, किसी की टांग खींचनी हो, आपके साथ कोई रिश्तेदार हो, क्या करना है इसका, वो कहेगा इसको डिसॉल्व कर दिया है। डिसॉल्व नहीं करते, डिस्पर्स करते हैं। डिसॉल्व से तो होमोजीनियस बनेगा। ये क्या हो रहा है? कभी आप शताब्दी में सफर करोगे और चाय बनाओगे तो शायद आपको मैं याद आ जाया करूँ इस टाइम, कहाँ से 3-4 साल 5 साल बाद भी अगर आप कभी करो तो आपको याद आ जाएंगे, अरे यार हमारे ट्यूशन टीचर होते थे, उन्होंने ये कंसेप्ट पढ़ाया था मुझे। डीपीडीएम समझ आया? मतलब वो एक एग्जांपल है कोलोइड का। तो इस डीपीडीएम के फेजेस के बेस पे हमारे पास कितने तरह के कोलोइड हैं? जैसे डीपी 8 तरह के, डीएम तो कोलोइड। अच्छा, कोलोइड को सोल भी कहते हैं, क्या कहते हैं? और इसके एग्जांपल फेज, फेज मतलब स्टेट। जैसे दोनों सॉलिड है, डीपी भी सॉलिड है, दो चीजों को जिनको हम मिक्स कर रहे हैं, डिस्पर्स कर रहे हैं, दोनों ही क्या है वांशी? थोड़ी देर का बोरिंगनेस लगेगा, इसके बाद जब हम इस पे आ जाएंगे तो आपको मजा आने लग जाएगा इस चैप्टर में। प्लीज मन को लीव मत करना। मतलब कितना बुरा टाइम आ गया, टीचर को बोलना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, लीव मत करना। इसमें मेरा कोई फायदा ही नहीं है, फायदा सारा आपका है। आपके प्री बोर्ड में ना मार्क्स आने हैं, करियर आपका बनना है। ऐसा टाइम आ गया। हाँ जी, इससे बनेगा सॉलिड सोल। इस क्लोराइड को क्या कहते हैं? और इसके एग्जांपल्स जेमस्टोन्स। ये जो अंगूठियां पहनते हैं ना लोग, सलमान खान ने ब्रेसलेट पहना है नीले रंग का, नीलम कहते हैं उसको, नीलम पहना हुआ है,
कई पन्ना पहन लेते हैं, लोगों की श्रद्धा बनी है जी लकी होते हैं, ठीक है, अपने अपने विचार हैं, होता वैसे कुछ नहीं है चीजों से। पर कलर्ड ग्लासेस, ये जो रंगीले कांच होते हैं ना, रंग बिरंगे कांच होते हैं, वो सारे ग्लोइड्स होते हैं, ये बिल्डिंगों पे लगे होते हैं। नेहरू प्लेस के पास बिल्डिंग लगी हुई है, ये मॉल्स में जाते हो अजीब अजीब से कलर्ड कांच, है ना, लाल के अंदर ऑरेंज कलर दिख रहा होता है, कई सारे कांच दिख रहे होते हैं। कलर्ड ग्लासेस जितने भी हैं वो सारे के सारे कलॉइड्स हैं। कौन से कलॉइड्स हैं? सॉलिड्स। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? व्हेन डीपी डिस्पर्स फेस इज सॉलिड एंड डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड, एग्जांपल दो। उस कलॉइड को क्या कहेंगे? आप लोगों से कहेंगे सॉलिड। सॉलिड ये मुन्ना एग्जांपल दे, आधा नंबर इसका आधा नंबर इसका, ये दो एग्जांपल लिख दो, बात समझ आएगी? छोड़ू छोड़ू। वो कहेंगे यार कम वाला सॉलिड है, ज्यादा वाला लिक्विड है, तो उसको बोलेंगे अकेला सॉलिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल है मडी वाटर। कीचड़ का जो पानी होता है उसमें पानी ज्यादा है और कीचड़ के दाने सॉलिड उसके अंदर डिस्पर्स हैं। पेंट को हाथ में लो, लिक्विड ज्यादा है, हाथ में लो, दाने चुभ रहे हैं उसके छोटे छोटे। सेल फ्लूइड्स, सुन रहे हो? ये इसके एग्जांपल हो गए। तुम्हारे पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आना है, इन 8 के ऊपर कोई 2 टाइप पूछ लेंगे, कहेंगे बता भाई अगर एक सॉलिड होगा एक लिक्विड होगा, समझ आ रहा है? अच्छा, एक सॉलिड होगा, गैस कभी भी ज्यादा होगी, कभी भी गैस ज्यादा होगी, उस कलॉइड को हमेशा एरोसोल कहेंगे, नो मैटर चाहे सॉलिड है चाहे लिक्विड है। इसका एग्जांपल स्मोक। परफ्यूम। तेरा परफ्यूम कैसे हो जाएगा? परफ्यूम में सॉलिड थोड़ा डाला होता है, परफ्यूम में तो अलग चीज है ना, उसमें तो लिक्विड होता है। स्मोक, डस्ट कह सकते हैं, धुआं, ये कार्बन पार्टिकल्स सॉलिड हैं। स्मोक भी। हाँ जी, स्मोक में सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, धुआं होता है, कार्बन होता है। लिक्विड नहीं होता, कार्बन होता है ना, वो स्मोक होता है, वो स्मोक होता है, जो लिक्विड होता है वो स्मोक होता है, स्मोक प्लस फोग। अच्छा, हम अब बात कर रहे हैं स्मोक की। अब तो आपने तो वो टाइम नहीं देखा, आज से 15-20 साल पहले, जब मतलब कॉमनवेल्थ से भी 7-8 साल पहले, 2002-3 में, अगर कोई सुबह इंसान व्हाइट शर्ट पहन के, व्हाइट कुर्ता पजामा पहन के निकलता था, तो शाम को आता था तो काला होता था, पूरा काला। काफी जगह धब्बे लगे होते थे, तो पूरा ऐसा कार्बन चिपका होता था उसके ऊपर। दिल्ली में पोल्यूशन पहले बहुत हाई था, मतलब पहले की बात कर रहा हूँ, जब इंडस्ट्रीज बहुत थी दिल्ली में। तो चली गई सारी, कॉमनवेल्थ के पहले सारी चली गई थी, तो वो सारा समझ आया? तो ये आपके 3 टाइप इसके हो गए। अभी और देखो, लिक्विड दोनों ही क्या हैं? जितने भी फेस वॉश हैं, क्रीम्स हैं, व्हिप्ड क्रीम्स हैं, मिल्क, ठीक है। हाँ जी, ये सारे इनको कहते हैं एमल्शंस। क्या कहते हैं? मिल्क में भी तो यही है, पानी और घी है, पानी और ऑयल है, घी ऑयल है ना, वो मिक्स हुए हैं ना। तो एमल्शंस में मिल्क आ गया, क्रीम्स आ गई, फेस वॉश आ गए, जितने भी आप फेस वॉश लगाते हो, समझ आ रहा है? अच्छा, लिक्विड कम है, सॉलिड कम है, तो हो गया ना। लिक्विड सॉलिड, लिक्विड कम है और सॉलिड ज्यादा है, ये करते हैं जेल। तो क्या कहते हैं? जेल। तो जेल की क्या होगी? जेलीज, चीज, सुन रहे हो? बड़े सारे, ये सारे क्या आ गए? हाँ जी, समझ आ रहा है? यस लिक्विड कम है, यस, गैस ज्यादा है। गैस कभी भी ज्यादा होती है, उसे क्या कहते हैं? एरोसोल। इसमें आएगा ना सर स्मोक, इसमें आ जाएगा फॉग, क्लाउड्स। स्मोक में तो सॉलिड भी मिस हो गया ना, क्योंकि स्मोक में स्मोक भी है। स्मोक प्लस फॉग। क्लाउड, ये बादल जो है, बादल बरसते हैं, बादल में क्या? पानी सस्पेंडेड है, वहां जमा हुआ पानी, वो कंडेंस पानी वहां पे कंडेंस हुआ है, और वहां पे गैस के अंदर ये सब कुछ हुआ है, वायुमंडल के अंदर सब कुछ हुआ है, ट्रैप हुआ है। समझ आया कि नहीं आया? तो पानी कम है, बादल की अमाउंट कम है, और अमाउंट वायुमंडल ज्यादा है। आया समझ? और कौन सा होगा? गैस कम, सॉलिड ज्यादा। सॉलिड ज्यादा तो सॉलिड, सुन रहे हो?
यहाँ पे भी सॉलिड सॉल्ट है, यहाँ पे भी सॉलिड सॉल्ट। एग्जाम्पल, फोम रबड़ आती है, यस ये एक कलॉइड है। एक प्यूमिका स्टोन होती है, कुछ इसी तरह की होती है जी, ऐसे फ्लेक्सिबल पत्थर होता है। कितने होगी? 7। लिक्विड कम, गैस ज्यादा हो गया। गैस का लिक्विड ज्यादा गैस कम, लिक्विड ज्यादा, इसे कहते हैं फोम। क्या कहते हैं? फोम। जितने भी तरह की झागे हैं, हाँ जी, फ्रोज, समझ आया? ये सारे के सारे इसमें होते हैं। तो तुम में से कोई एक पूछ लेगा टीचर, कोई एक, ये एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी में है। मैंने फिर कहा मेरे नोट्स पे नहीं आपने डिपेंड रहना, मैं बस समझा रहा हूँ, मैं आपका कॉन्फिडेंस बना रहा हूँ। अगर आप देखना चाहते हो अभी एनसीईआरटी का पेज नंबर 136, पुरानी में 134 पे नजर मारो, खाली नजर मारो, नजर मारो, नजर। एनसीईआरटी पार्ट 1, पुरानी एनसीईआरटी 134, नई एनसीईआरटी 136, नजर मारेंगे खाली। टेबल दिख रही है, इसमें सब कुछ दिख जाएगा। ओके, इसकी सेल्फ स्टडी आज हो जानी चाहिए, मेरे को मैसेज करना है आपने। अब है ऑन बेसिस ऑफ, हाँ जी, हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन सर। गैस गैस मिलके भी तो क्लोराइड बनेगा, बड़ी अच्छी बात है। ये क्यों नहीं बना सर? गैस गैस का कभी क्लोराइड नहीं बनता यार, क्योंकि गैसेस हमेशा होमोजीनियसली मिक्स होते हैं। यस सर। और होमोजीनियस कभी क्लोराइड नहीं होगा। ये सारे जो आपने क्लोराइड देखे हैं, सॉलिड, सोल, सोल, फॉर्म, जेल, ये सारे हेटेरोजीनियस हैं। ठीक है? ऑन बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, अब ये क्वेश्चन मैंने जब पहली बार देखा तो मैंने कहा इंटरेक्शन किसकी किसके साथ? तो इंटरेक्शन ऑफ डीपी विद डीएम, समझ आया? यस सर। यानी डिस्पर्स फेस की और डिस्पर्शन मीडियम की आपस की इंटरेक्शन। अब ये बड़ा मजेदार टॉपिक है। इसके बेसिस पे हमारे पास आता है लायोफिलिक और एक आता है लायोफोबिक। सुनिए ध्यान से, ध्यान से सुनिए, ध्यान से, छोड़िए इसको। लायोफिलिक का मतलब जानने के लिए आप वर्ड सुनिए, हाइड्रोफिलिक, पानी लविंग। फिलिक का मतलब होता है लविंग। कैटरीना फाइल इज इक्वल टू विकी। कैटरीना लविंग है, शादी होगी उसकी, एंड विकी लविंग इज कैटरीना, वैसा वर्सा। समझ आ रहा है मेरी बात? फिलिक का मतलब, फोबिक का मतलब हेटिंग। जहाँ पे लड़ाई हो रही है वो हेटिंग है, जहाँ पे पसंद नहीं कर रहे एक दूसरे को वो हेटिंग। बड़े सारे शादियों के बाद फिलिक नेचर भी आ जाता है, फोबिक नेचर भी आ जाता है। तो लायोफिलिक क्या है? जिसमें लविंग नेचर हो। फिलिक से वर्ड याद रख लो आप, लविंग नेचर, यानी जिसमें डीपी और डीएम के बीच में नेचर क्या है? लविंग। हाँ, Loving. लो जी, लविंग नेचर बिटवीन डीपी एंड, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, डीपी और डीएम, बड़ा प्यार है, बड़ी इंटरेक्शन है, बड़ी अच्छी इंटरेक्शन है, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है इनके बीच में। तो इस वजह से ये प्यार मोहब्बत, अगर हस्बैंड वाइफ में प्यार मोहब्बत ज्यादा होगा, लविंग नेचर ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कम होगी? अरे ये रिश्ता तो बड़ा अच्छा है, रिश्ता वही सोच नहीं, हाईली स्टेबल। यानी कौन से क्लोराइड अच्छे होंगे, फिलिक या फोबिक? ये लायोफिलिक। अगर किसी क्लोराइड पे ठप्पा लग गया लायोफिलिक, अरे यार कमाल है, बिंदास, क्योंकि वहां प्यार है, जहां प्यार होगा वहां। तो ऐसे क्लोराइड को बनाना आसान होगा, मुश्किल होगा? सोचो, जहां ए बी को बड़ा पसंद कर रहा है, बी ए को बड़ा पसंद कर रहा है, मर रहा है ए बी को मिलने के लिए, बी ए को मिलने के लिए मर रहा है, तो उनको जैसी कॉन्टैक्ट मिले क्या हो गया? अरे वाह, ओ वीरे कितने जी तू, आजा मिल जा, मेरे को जफरी डाल ले, आया समझ? दोस्तों में प्यार है बड़ा आपस में। तो दीज कॉलोइड्स या सोल्स, कुछ भी कह लो, ठीक है, कैन बी easily made, prepared simply by direct method.
मेथड्स, यानी डायरेक्ट मिक्सिंग कर दो, मिक्स कर दिया, कईयों को चर्निंग होती है, एक है ना, फिजिकल मेथड्स होते हैं, मतलब बनाना कोई चैलेंज नहीं है। अगर आप आगे बायो में फील्ड में आगे जाते हो, जूलॉजी ऑनर्स या बॉटनी ऑनर्स करते हो ड्यू से, तो आपको पहले सेमेस्टर में ही स्टार्च बनाने को मिलेगा, तो सेकंड्स में बन जाता है, शायद स्कूलों में बना दिया होगा, फ्यू सेकंड्स लगते हैं स्टार्च बनाने में, क्योंकि स्टार्च क्या है, लायोफिलिक। स्टार्च की कंपोनेंट्स आपस में लविंग नेचर के हैं। तो ऐसे कंपोनेंट्स को अगर हम किसी जुगाड़ से, किसी मेथड से, किसी मेहनत करके, पहली बात तो अलग होएंगे नहीं ए और बी, क्योंकि प्यार ही उनके बीच में ज्यादा है। तो अगर आप इनको अलग कर भी दोगे हासिक, और अलग कर दिया और वापस फिर पास लेके आए, तो वापस बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? यानी इनको वापस अगर खत्म कर दिया, इनको खत्म कर दिया किसी तरह, तो वापस रीफॉर्म करना, यानी ये वाले कोलॉइड्स रिवर्सिबल हुए कि नहीं हुए? इनको केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? रिवर्सिबल। सबका रीजन यहाँ है लविंग नेचर। लविंग है तो स्टेबल है, स्टेबल है तो बनाना आसान है, बनाना आसान है तो तोड़ दिया तो वापस बन जाएंगे, रिवर्स हो गए, रिवर्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल याद रखने का तरीका GGC से याद, GGS से याद कर लो। GG याद हो गया? याद, मैंने ऐसे याद किया था। GG, G मतलब गम, गम वो गूंद, गूंद आपके घर में शायद 10 साल पुरानी पड़ी होगी, अभी भी खराब नहीं होती, मतलब बड़ा बड़ा लंबे टाइम तक चल जाती है। जो बचपन में आपने गूंद ली होगी अपने फाइल के ऊपर स्टिकर चिपकाने के लिए, नाम लिखने के लिए, 3rd 4th क्लास में, वो आज तक चल रही होगी, आज तक पड़ी होगी, अगर फेंकी नहीं है मम्मी ने। स्टेबल है, अब उन यादों में ना चले जाना प्लीज। ठीक है, ये भी रहो आप, कोलॉइड कर लो। जेलेटिन, ठीक है, एंड स्टार्च, स्टार्च मैंने बताया ही है। प्रोटीन्स भी लिख लो, GGSP, SP GG ऐसे याद कर लो। SP होता है ना पुलिस का, SP GG, 2 बार GG लगा दिया, या मेरे GGSP है, ऐसे याद कर लो। प्रोटीन्स, सम पॉलीमर्स, कितने एग्जांपल्स हो गए? हो गया ना याद? लायोफिलिक साथ के साथ याद हो रहा है। ये चैप्टर आपने साथ के साथ सुनते सारा आपको याद हो जाएगा, आई गारंटी। बस आपने मेरे को सुनना है, नो सेल्फ स्टडी, नो नोट्स। इसके नोट्स नहीं बनाने आपने, नोट्स बनाने का गया टाइम। अब आपने सरफेस केमिस्ट्री को सुनना है, बस ध्यान से सुनना है, सुनते टाइम प्रेजेंट रहना है क्लास में। ये लायोफिलिक है, बनाना बड़ा आसान है क्योंकि लविंग नेचर है, स्टेबल है, रिवर्सिबल है, और ये अच्छा, इनको ना बनाना आसान है ना, इस वजह से ये जो मैंने मार्क किए, इस वजह से इनका एक और नाम है इंट्रिंसिक कोलॉइड। कौन से कोलॉइड? इंट्रिंसिक कोलॉइड। अब इधर आते हैं जी, हाँ जी, हेटिंग नेचर बिटवीन, अरे यार शक्ल देख के खुश नहीं है। डीपी कहता है दूर ले जाओ इसको DM से, मेरे से, मैं खुश नहीं हूं इससे। इसका एग्जांपल देता हूं, डीपी और DM का एग्जांपल, लाइव एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल, हमारी डेली लाइफ का एग्जांपल। दूध है, दूध में क्या है? पानी है, वाटर है, और फैट है, जिसको आप मक्खन बना के अलग कर लेते हो। आपके घर में मम्मा क्या करते हैं, दूध के ऊपर मलाई आ जाती है, मलाई को पड़ा रहने देते हैं दूध को, तो मलाई आती रहती इकट्ठी होती है, जितनी आनी आ जाती है, फिर उस मलाई को अलग कर लेते हैं, कटोरी में रख लेते हैं संभाल के, उसको 2-3 दिन 4 दिन ठंडा करते हैं, फिर ठंडा करके उसको मथते हैं, फेंटते हैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलूं तो चर्निंग करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं उसको। तो उस मलाई से लस्सी अलग हो जाती है, पानी अलग हो जाता है, और पीछे बन जाता है मक्खन, व्हाइट रंग का। वो पराठे के साथ आप खाते हो, सर्दियों में बहुत खिलाया मम्मी ने आपको। समझ आ रहा है हासिक भाई? तो मक्खन जो बना है, अब जो मक्खन है और वो जो लस्सी निकली है, उसको वापस डालो, कड़छी से मिक्स करो, घुल जाएगा। पागल हो गए हो, कहाँ घुल गया सर वो? यानी नेचर हेटिंग है, लविंग है, मिक्स नहीं हो रहे आपस में, जोरान, तो वो लायोफोबिक।
यानी एक बार अलग कर दिया बस टाटा बाय बाय खत्म, अब आप उनको दोबारा रिफॉर्म नहीं कर सकते। यानी ऐसे कॉलॉइड्स क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। एक बार बंधन टूट गया तो टूट गया। तो सर ये फिर स्टेबल कैसे है दूध, तो समझने वाली बात है ना। देखो दूध में क्या भगवान जी ने कौन सी चीजें मिक्स की हैं, एक फैट ली है, मक्खन घी, ये फैट है। और फैट का नेचर कैसा होता है, पोलर होता है नॉन पोलर होता है, एरो। मक्खन को हाथ में लगाना या घी से ऐसे हाथ साबुन की तरह मल लो, घी लगा हुआ है हाथ पे, टैप ऑन करो पानी से, नहीं जाता। लगे रहो धोने, जाएंगे। कुछ ना होगा। 2 दिन लगे रहो, 3 दिन लगे रहो, सारी उम्र लगे रहो, क्योंकि पानी पोलर है। पानी बोलेगा अबे ढक्कन मेरे को कोई पोलर चीज दे, समझ आई। तो आपके घर का जो छोटा भाई बहन भी होगा ना, जिसको पता भी नहीं होगा पोलर नॉन पोलर, वही आपको ढक्कन साबुन तो डाल हाथ में, अरे साबुन ले ले। तो आपने वो लिक्विड सोप उसको दबाने वाला वहां से हाथ में थोड़ा सा आया, उसको मला, उससे साबुन आ गया। साबुन के अंदर पोलर ग्रुप होते हैं, अभी बताऊंगा मैं। साबुन में लंबी सारी चीजें होती है, उसमें एक एंड होता है नॉन पोलर, एक होता है नॉन पोलर, वो जुड़ जाएगा सोप उसके साथ। डर्ट के साथ, हाँ ये पढ़ा था सर। डर्ट छोड़ो ना, वो तो यहाँ पे घी की बात हो रही है, घी के साथ लग जाएगा, क्योंकि घी भी क्या है नॉन पोलर, मक्खन भी क्या है नॉन पोलर, ऑयली चीज है, ऑयली चीज नॉन पोलर। और साबुन में भी क्या चीज है, एक एंड में नॉन पोलर, और एक उसका होता है हेड, वो होता है पोलर, माइनस चीज होती है उस पर, माइनस चार्ज, अभी बताऊंगा। वो जुड़ जाएगा पानी से, और पानी उसको पानी खींचेगा, पानी पड़ेगा और वो सारा निकल जाएगा। बात समझ आएगी नहीं आएगी। तो कहने का मतलब क्वेश्चन ये है कि वो जो फैट है या जो घी है पानी में, है तो वो दूध में ही ना, और दूध में पानी नहीं है, तो वो जुड़े कैसे हुए हैं यार। ये दो बंदे आपस में जुड़ कैसे गए, ये तो एक दूसरे के प्रति लविंग है या हेटिंग है। सर ये तो फोबिक नेचर है, हेटिंग नेचर है। मिल्क का एग्जांपल, लायोफोबिक का एग्जांपल क्या है, सबसे बड़ी एग्जांपल। और भी देता हूं, लेकिन पहले मिल्क को थोड़ा समझ लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं अच्छे से। तो फिर ऐसे कोलोइड पहली बात तो बड़ी मुश्किल से जिंदा रह पाते हैं, स्टेबल वेरी लेस स्टेबल, बिल्कुल ही बेइज्जती नहीं मारनी अपन। फॉर देयर एग्जिस्टेंस, अगर इनको दुनिया में एग्जिस्ट करना है तो इनके लिए कुछ स्टेबलाइजेशन चाहिए, स्टेबलाइजर चाहिए कि नहीं चाहिए, which holds DP and DM together, स्टेबलाइजर। थोड़े दिन पहले, अब तो नहीं, थोड़े दिन पहले 4-5 दिन पहले यूक्रेन वाले ढूंढ रहे थे कोई स्टेबलाइजर। भाई आ जाओ यार, ये पागल हो गया कंजा मारेगा रशिया सैफ कर दिया। मैं इसको छेड़ूंगा ना, मेरा वीडियो हो जाएगी, क्या करूं, असर नहीं होता ना। एक दिन बेटा वेट करना, अपनी नेट बंद कर दिया अपन, एयरप्लेन मोड भी लगा देते हैं, साइलेंट कर देते हैं। करता रहा फोन भाई अब तो। हाँ जी, कहाँ थे हम, वो यूक्रेन वाले ढूंढ रहे हैं, 3-4 दिन पहले तक ढूंढ रहे थे यार, आ जाओ यार मध्यस्थता कर लो हमारे बीच में, गंजे को क्या चाहिए पूछ लो, पीछे पड़ गया हमारे। लेकिन उन्होंने बड़े दरवाजे खटखटाए, उनको पता लगा भाई कोई नहीं आ रहा। इंडिया को भी बोल के देख लिया, यूएस को भी बोल के देख लिया, सब बाहर समझ रहे हैं हाँ जी हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, भाई खुद ही उतर जाओ। तो वो बेचारे खुद ही लड़े हुए हैं ना, खुद ही लड़ पड़ रहे हैं वहाँ पे। मतलब कमाल है यार, यूक्रेन सिटी, यूक्रेन कंट्री है ना, उसको हैट्स ऑफ है, मतलब बड़ी इज्जत बन गई उसकी। आपके मन में भी शायद आ गई होगी, यूक्रेन बड़ा अच्छा खड़ा है यार उनके सामने, इतना मतलब उससे 1000 गुना लाख गुना पावरफुल है रशिया। उसको पता है भाई हमने मरना है, सबको पता है मरना, लेकिन लोग वहां से, यूक्रेन की जो अपनी आबादी है ना वो नहीं भाग रही, जो बाहर के लोग आए हुए ना वो भाग रहे हैं वहां से। वो चलो ठीक है, उनका देश नहीं है, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं वहां पे पढ़ने आए हुए हैं, कई तो वहां पे डटे हुए हैं
है ना। एक किसी ने स्टेटस डाला था, एक मुस्लिम भाई है, वो कहता भाई मैंने यहाँ का नमक खाया, मैं तो यहीं रहूँगा। वो कहता मेरा तो वो उसका कोई पीजी था, वो कहता मैं तो यहीं रहूँगा जी, मैंने नहीं जाना, मैंने यहाँ की इस देश का नमक खाया तो मैं वापस अपने इंडिया देश नहीं जाऊँगा, मैं वहीं रहूँगा। तो वो वहीं लड़ रहा है वो बंदा। ऐसे कई 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 लोग हैं। एक इस्कॉन टेम्पल के भी कुछ थे, वो वहीं भी रुक गए। कई लोग बड़ी सेवा कर रहे हैं वहाँ पे, लंगर भी चल रहा है। हाँ लंगर भी चल रहा है। गुरसिख सेवा कर रहे हैं वहाँ पे जाके, लंगर चला रहे हैं। इस्कॉन वाले बड़ा, कई लोग तो बड़े अच्छे हैं, मतलब उतनी वॉर जोन में जाके लोगों को प्रसाद छका रहे हैं। तो वो स्टेबलाइजर ढूंढ रहे थे, अब स्टेबलाइजर मिल नहीं रहा, तो लेकिन यहाँ पे मिल जाता है स्टेबल। यहाँ पे स्टेबलाइजर का बंदोबस्त किया है भगवान ने, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में कैसा होता है वो स्टेबलाइजर। दूध को कौन स्टेबलाइज करता है, फैट और पानी को इकट्ठा कैसे रखा जाता है। तो आपको पता लग गया लायोफोबिक। अच्छा, बनाना आसान है मुश्किल है? दूध घर पे बना के दिखा देगा? मुझे दूध की कोई फैक्ट्री बता दो, कोई नहीं बना सकता सर, कोई नहीं बना सकता। मतलब दिल्ली में दूध जो आ रहा है ये पाउडर्ड मिल्क आ रहा है ज्यादातर। आप लोग जो हम सोचते हैं हमें भैंसों का दूध मिल रहा है या गायों का मिल रहा है, ठीक है मिल रहा होगा, शायद किसी ग्लास में आपके वो गायों का या भैंसों का दूध होगा, पर केमिकल ठोके हुए हैं। अरे इतना सारा दूध की बनी आइटमें हैं, क्या क्या बन रहा है दूध से, पनीर बहुत है, मार्केट में बिक रहा है, चीज ओए होए, दूसरे दिन पिज्जा बर्गर बन रहा होता है, इतने स्टॉप, इतने रेस्टोरेंट, हर जगह दूध की बनी चीजें, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, सब में दूध पड़ता है ना, डायरेक्टली छाछ, और कितने चीजें हैं जो दूध से बनती हैं, बर्फियां, मिठाइयां की दुकानें, जितने कोई भी मिठाई ले लो उसमें दूध का डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज है ना। लेकिन दूध आ कहां से रहा है? इतनी क्या भैंसें होंगी हमारे पास? ये करोड़ों लीटर का दूध डेली करोड़ों लीटर का दूध दिल्ली में, मुझे लगता है पूरे एनसीआर में और यहाँ इतना चीजों में खपत हो रहा होगा। क्या इतना दूध आ कहां से रहा है? बाहर से तो आ नहीं रहा, कोई देश नहीं भेजता इंडिया को दूध। आप स्टडी करोगे ना, किसी देश से दूध नहीं आता टैंकरों में भर के, दूध इंडिया में ही आता है। मेन ये नॉर्दर्न रीजन जो है, यहाँ पे लोगों ने भैंसे गायें पाली हुई हैं, तो वो फिर आते हैं उनके पास, पहले एक डिस्ट्रीब्यूटर आता है, उसको दूध दे देते हैं डेली का 300 किलो 200 किलो, वो फिर आगे किसी अमूल या मदर डेयरी के प्लांट में ले जाता है, वहाँ से फिर वो ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, कई दिन वहाँ पे रहता है, उसमें केमिकल ठोके जाते हैं, फिर वो हमारे पास पैकेटों में बंद होके आता है ना। पर इतना दूध होगा नहीं है ना, तो ये केमिकल ट्रीटेड दूध होता है। खराब दूध तो नहीं कहूँगा, खराब वाला तो साबुन वाला दूध होता है, उस पर भी आऊँगा अभी, आर्टिफिशियल, वो भी इस चैप्टर में। लेकिन ये पाउडर्ड मिल्क है, हमारे पास अच्छा दूध नहीं आता। दूध अच्छा तो प्योर दूध तो उसी को कह सकते हैं जिसमें घर पे ही बंदे ने रखे हो, जैसे गांव में होता है, अपने पशु हमने पाले हो, ऐसे भैंस या गाय हो, तो उनमें भी उनके जो बच्चे होते हैं उनको पहले उनको दूध पिलाया जाए। जो भैंस, उनके जो बच्चे होते हैं ना, बछड़े होते हैं, गाय या भैंस के दूध के ऊपर पहला हक उनके बछड़े का होता है, जो उसका बच्चा होता है। ये दुनिया वाले बड़े गंदे हैं, बड़े कमीने हैं। कमीने क्या करते हैं तुम्हें बताऊं, मतलब नफरत हो गई, ये उस बच्चे का ना मुंह लगा देते हैं उसके फीडिंग सिस्टम पे, ताकि माँ को लगे मेरा बेटा आ गया, तो उसके अंदर दूध जनरेट हो जाता है, दूध उतर आता है, और जैसे दूध आने लग जाता है वो बच्चे को साइड कर देते हैं, उसको भूखा रखते हैं, उसको टीका लगा देते हैं। कमीने लोग हैं ऐसे, देखो ये हाल हो रहा है, और माँ को लग रहा है मेरा बेटा पी रहा है, और उसका दूध हमें दिया जाता है। दिल्ली में जितने भी प्लांट्स है ना, क्या कहते हैं, कौन सा फॉर्म कहते हैं, काऊ पोल्ट्री फार्म तो अंडों वाला होता है, डेयरी फार्म से होता है, यही करते हैं। डेयरी फार्म लालची लोग हो गए ना, वो कहते हैं नहीं 4-5 किलो दूध पी जाएगा, 4-5 किलो दूध हम बेचेंगे, ये जो निकल रहा है दूध, ये 4-5 किलो के हमें पैसे मिलेंगे, हमें 30 रुपये 35 रुपये के हिसाब से मिल जाएगा, 500 150-200 रुपये बनेंगे, तो 150-200 रुपये के पीछे उसको नहीं, उसको तो भूखा रखते हैं, उसको टीके टूके लगा देते हैं, ऐसी कोई गंदी चीज पिला देते हैं कि तू ठीक है। माँ को नहीं पता ये बात, गाय तो गाय है, भैंस तो भैंस, उनको क्या पता, उनको लग रहा है मेरा बच्चा पी रहा है दूध, पी कोई और रहा है, पी इंसान का बच्चा रहा है। ये हो रहा है आज के टाइम में। ये वीगन बनते हैं ना लोग, वीगन पता है क्या होता है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, दूध की बनी कोई चीज नहीं खाते। विराट कोहली वीगन है, विराट कोहली जो है, ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज वीगन है, वो कहते हैं दूध की चीज पीनी नहीं, कोई बात नहीं, हेल्थ कोई बात नहीं हो जाएगी, वो कुछ और सब्स्टिट्यूट सप्लीमेंट्स लेते हैं, अच्छे सप्लीमेंट्स हैं। दूध से सबसे बढ़िया दूध बताओ कौन सा है? आलमंड मिल्क, बादाम का दूध। एक और बताता हूँ, तुम घर पे बना सकते हो, नारियल दूध,
कोकोनट मिल्क, नारियल लो, उसको छील लो, उसकी गिरियां जो है उसको ग्राइंड कर लो, वो बन गया। उसको कपड़े में लो, एक मलमल के कपड़े में लो, उसको रखो, थोड़ा सा उसमें पानी डाल दो, डाइल्यूशन कर दो और उसको दबाओ, निचरता जाएगा वो तुम्हारा ग्लास। एक नारियल से बड़ा क्वांटिटी में दूध मिल जाता है, उसको पियो, उसमें फैट भी नहीं है और उसके अंदर एनर्जी इतनी है, मजा आ जाएगा आपको। उसकी बनी कॉफी, उसकी बनी चाय, उसकी बनी स्वीट्स, दैट रियली, और उसका प्रचार नहीं होता उसमें। फिर खैर, तो इन सब के लिए क्या जरूरत होता है? स्टेबलाइजर। तुम लोग ना वेगन बन जाना कहीं आज ये सुनने के बाद, अच्छा इतना अत्याचार हो रहा है समाज में, हम ये पी लीजिए, तो तुम्हारे घर वाले मेरे को पकड़ेंगे आगे, देखो ये कलेश लगा दिया सब है ना। इसको, ये बंदे को ना, मतलब हमारे बच्चे कमजोर कर दिए। पहले ही कुछ खाते पीते नहीं है, वो भी चाल देखो, पहले कुछ नहीं खा रहा, पतला हो रखा है, और पता लगे आज से मैं दूध नहीं पीऊंगा, दूध नहीं पीना, मैंने चाय भी नहीं पीनी, पढ़ते रहे चाय पी नहीं, मैंने चाय पीनी नहीं, मैं तो वीगन हूँ। तो भाई ऐसे मेरे कहने पे डिसीजन नहीं लेना, मैं तो पी लेता हूँ, मैं तो कोई मुझे अभी इतनी बुरी है, तुम्हें बता रहा हूँ, फैक्ट बताया, सच्चाई। और हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ये जो डेयरी फॉर्म वाली बात है कि बच्चे को फीडिंग सिस्टम पे लगा के अलग कर देते हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैंने सुनी है बात, मैंने आंखों से नहीं देखी, मैंने लोगों से सुनी है 2-3 बार। हो सकता है मैं भी रॉन्ग, क्योंकि मेरा कोई बिजनेस तो है नहीं, ना मेरे किसी जानकार का बिजनेस है कि ऐसा होते देखा हो, क्या पता ये अफवाह फैलाई हो, उनको मिलता हो दूध, और हो सकता है ना भी हो, आई एम नॉट श्योर, तो कोई डिसीजन तो नहीं लेना। लायोफिलिक समझा है? हाँ, लायोफोबिक पढ़ा रहा था, नेचर हेटिंग है, तो एक दूसरे की बूथियां देख के वो खुश नहीं है, तो उनको बनाना मुश्किल है, क्योंकि स्टेबलाइजर की जरूरत है, स्टेबलाइजर मिलते नहीं इनके, तो दे आर मेड बाय स्पेशल इनडायरेक्ट मेथड्स। इनके लिए कुछ स्पेशल मेथड्स हैं जो हम आज पढ़ेंगे, समझा है? इनको बनाने के लिए स्पेशल क्या है? इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। इस वजह से इनको एक्सट्रिंसिक कॉलॉइड कहते हैं। कठिन बनाना है बड़ा, मैंने इसको ऐसे याद किया था। इंटरेस्टिंग कौन से हैं इनमें से? प्यार वाले, तो वो इंटरेस्टिंग और ये लायो फोबिक है। एग्जांपल है गोल्ड सोल, गोल्ड का कॉलॉइड, सल्फर सोल, ये सारे के सारे कौन से हैं? लायोफोबिक। मेरे ख्याल से समझ नहीं आ रहा। अच्छा, रिवर्सिबल होंगे, इरिवर्सिबल होंगे? लिख दिया ना? आप रिवर्स नहीं कर सकते। दूध से दही बन गया, दही बना दिया, रात को मम्मी ने खट्टा लगाया, दही बन गया, अब मम्मी को नहीं दूध बनाओ इसका, तो क्या ये बोले जाके नया पैकेट लिया दूध का, इसका नहीं बन सकता दूध, ये तेरे को खानी पड़ेगी, ये तो चाना पड़ेगा, मक्खन खाना पड़ेगा, मक्खन को दोबारा लस्सी में डाल के लगे रहो घोलने, उसको नहीं घुलेगा, दोबारा दूध रीफॉर्म, क्योंकि भाई वो जो बड़ी मुश्किल से वो शुक्र है इस दूध पानी से पीछा छूटा और डीपीडीएम अलग हुए, कहता जान डांसपत आ रखी थी, क्योंकि वो तो खुशी नहीं है, भूतिया देके खुशी नहीं है। दे पीपल आर लाइक कि भी एक स्कूल जाने के लिए एक बस है, जो रोडवेज की बसें होती हैं, सरकारी बसें होती हैं, तो उसमें बंदे लटके हुए हैं ऐसे, है ना, वो छत पे चढ़े हुए हैं, बस ऐसे आदमी अब गिरे, तो जब उनका डेस्टिनेशन आता तो होते शुक्र है, उनको बोले आज एक और सैर कराते हैं, थैंक यू, हो जाएगा, मतलब मजबूरी है उनकी, है ना। तो लायोफोबिक समझ आया? आई वांट कि आप इसको, पर अभी तुम्हारे पास एनसीईआरटी यादों के पास तो है ही नहीं, अगर है तो पढ़ो, नहीं तो एक बलाई का काम कर दो, इसकी पिक खींच के ग्रुप में डाल दो B3 बैच में, पेज नंबर 136 खोल लो, पुरानी 134, उसमें फोटो खींच लो। अरे यार हाँ, ये कौन सा पेज है? 136 है, 136, 137, 138 की पिक खींच के, 138 इस यहाँ तक की, 139 यहाँ तक की पिक खींच के ग्रुप में डाल दो। मोबाइल फोन तो होंगे ना? एक मिनट रुको, तो घर इनके पास तो होंगे, तू बीच में रख। तुम्हारे पास एनसीईआरटी कितने बार है? हाँ करो, तुम्हारे पास है, तीनों के पास है? बस है,
बेटा इनको दे दो, इनको 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 दे दो गरीबों को, ये गरीब आए हैं, इनको कोई बात नहीं, हेल्प करनी चाहिए जरूरतमंद लोगों की। तेरे पास है? उधर देख, उधर देख, लायोफिलिक लायोफोबिक पार्ट, मुक्का आएगा नहीं तो क्या आएगा? मुक्का। समझ आ रहा है भाई? यस सर। दृष्टि तुम्हें समझ आ रहा है? तो पेज नंबर कौन सा बोला? यस सर। 136 134। सर 134 क्या होता है? शाबाश। 134 मैंने अपने बच्चों को एमटी में नहीं पढ़ाना। डॉन बॉस्को बढ़िया है ना अभी लोग? तुम्हारी पढ़ाई मस्त है ना? डॉन बॉस्को के 11 12 में तो नहीं है, लेकिन बच्चे अच्छे होते हैं इनके। सर 11 12 के कुछ टीचर बहुत अच्छे और कुछ टीचर बहुत बेकार है। 10 तक तो सब अच्छे होंगे ना? माहौल भी स्पोर्ट्स है तुम्हारे स्कूल में? हाँ ऑफ कोर्स, बास्केटबॉल पूरा पूरा प्रेफरेंस देते हैं बचपन से, शुरू से ही क्लास 1 से। ध्यान देते हैं पूरा। हाँ जी, डन। जो मैंने बोला सब कुछ वही लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट। मेरे को सुनने के बाद आप पढ़ोगे, आपको समझ आएगा। ऐसे पढ़ोगे तो रट्टा मारना पड़ेगा, मजबूरी लगेगी भी क्या किसके भी, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ किसकी तरफ लविंग नेचर है, किसकी तरफ हेटिंग नेचर है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है समझ नहीं आता। रिवर्सिबल का मतलब क्या समझ नहीं आता, तो कैसे रिवर्सिबल, किस किस एस्पेक्ट्स में कह रहे हो आप रिवर्सिबल। तो सुनने के बाद पढ़ोगे आप, लिखना पेपर में यही है, पक्का आएगा लायोफिलिक लायोफोबिक, डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक लायोफोबिक हो पाएगा। अगला, ऑन बेसिस ऑफ साइज। किसका साइज? डीपी का। हमारी जितनी भी क्लासिफिकेशन है वो डीपी के बेसिस पे है, ठीक है? डीपी के फेस पे, डीपी की इंटरेक्शन बीएम के साथ और डीपी के। तो इसमें पहला आता है मल्टी मोलिकुलर। हाँ जी, कौन सा आता है? अरे बच्चों पहले मत पढ़ो एनसीईआरटी से, रुको अभी रुको, कई बच्चे अभी पढ़ने लगे हैं, फोबिया बैठ जाएगा ऐसे खुद से पढ़ोगे तो। मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड क्या होते हैं? देखो, कोलॉइड साइज के लिए आपको मैंने क्या कहा था, साइज रेंज क्या होनी चाहिए कोलॉइड के लिए, क्या थी वो? 1000 इसके बीच में होगा, उसी को कोलॉइड कहेंगे, राइट? अब मल्टी मोलिकुलर में क्या है, जो गोल्ड है, जैसे सल्फर है, सिल्वर है ना, इन सबके कोलॉइड्स बनते हैं, इन सबके सोल्स बनते हैं, सोल्स को कोलॉइड भी कहते हैं। तो छाबड़ा, अगर इनके कोलॉइड बड़े मशहूर हैं, अगर ये बनते हैं, तो इसका मतलब इनके पार्टिकल का साइज इस रेंज में आता होगा, तभी तो बन रहे हैं। पर सच्चाई पता क्या है, इनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बहुत छोटा है। मतलब ये कोलॉइड बनाने की औकात नहीं है इनकी, कोलॉइड बनाने की इनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ये है, लेकिन इनका साइज, इंडिविजुअल पार्टिकल का साइज इज वेरी लेस देन, बहुत छोटा है, काफी छोटा है, 1 नैनोमीटर से। ट्रू सॉल्यूशन हो गया सर। क्या क्या हो गया? हाँ तो ट्रू सॉल्यूशन हो गए, तो ट्रू सॉल्यूशन होने चाहिए। नहीं सर ये तो बड़े मशहूर है, ये तो शरेआम मार्केट में बड़ा, इनका नाम बड़ा विख्यात है, बड़े मशहूर है ये तो केमिस्ट्री में, इनके सॉल्यूशन, इनके कोलॉइडल सॉल्यूशन कह लूं, कोलॉइडल स्टेट इनकी बड़ी मशहूर है गोल्ड की। सुनार होते ना गोल्ड स्मिथ, है ना, कल्याण ज्वेलर्स, गोल्ड तनिष्क ज्वेलर्स, तो वो सबके पास ये पड़े होते हैं, उनकी जो वर्कशॉप्स होती हैं वहाँ पे कोलॉइडल स्टेट्स में पड़े होते हैं सारी चीजें, इनसे गहने बनते हैं। तो वो सारी जो चीजें हैं, वो सारी जो, वो कैसे फिर बन रहे हैं, इनके कोलॉइड कैसे बन रहे हैं, बनने दो। दरअसल यहाँ पे गोल्ड के कई सारे पार्टिकल्स एग्रीगेट कर जाते हैं, गोल्ड के सारे पार्टिकल्स क्या कर जाते हैं, और एग्रीगेट करके एक
नया पार्टिकल बनता है। जैसे मोबाइल फोन जुड़ के रोबोट मूवी में, रोबोट 2.0 में अक्षय कुमार बनता है ना, देखिए ना। एक मोबाइल फोन की औकात नहीं है कि लोगों को वो परेशान कर सके, तो कोई सारे मोबाइल फोन वो पूरी चील बन जाती थी ड्रावनी सी, है ना, रोबोट 2 में तो जुड़ जाते थे। और भी ऐसी मूवीज में होता होगा। तो इंडिविजुअल जो बनता है, सुन रहे हो, फिर इंडिविजुअल जो पार्टिकल बनता, अब जो बनता है आफ्टर एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, समझ आया, लाई इन कोलोइडल, समझ आया। तो ऐसे कोलोइड को क्या कहते हैं, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड, समझ आया। जोरान समझ आया बेटा। मल्टी मोलिकुलर कोलोइड क्या होते हैं, जिसमें इंडिविजुअल पार्टिकल कोलोइड के रेंज में नहीं आते, उनसे छोटे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एग्रीगेट करके नए पार्टिकल बनाते हैं, और जो नए पार्टिकल बनते हैं एग्रीगेट करने के उनका साइज कोलोइडल रेंज में आ जाए। एग्जांपल 3 याद रख लो, गोल्ड का, याद हो गया, अपने आप कोई कंडीशन नहीं। दूसरा है मैक्रोमोलिक्यूलर, ये तो बड़े आसान है, एक ही लाइन में हो जाएंगे, इनको एग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है। मैक्रो का मतलब मोटू, पहले बड़े मोटू है, इनका साइज पहले से ही किसमें है, कोलोइडल रेंज में है, तो इनको एग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है, इनका साइज पहले से इस रेंज में आ रहा है, तो ये मैक्रो। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जितने भी प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, सुन रहे हो, पॉलीमर्स, मतलब जिनका मोलिकुलर मास ज्यादा है, रबर्स, वो सारी की सारी किसमें आती है, मैक्रो में। रबड़ भी कोलोइड है, मैक्रो है। तुम्हारे पेपर में पता है कैसे क्वेश्चन आएगा, तुम्हारे पेपर में आएगा द वाइट ऑफ एन एग is dispersed in hot water and a colloid is formed, name the colloid। आप यहाँ पे solid सोल मत बोल देना या सोल मत बोल देना, ये फेज वाला नहीं है क्वेश्चन, ये साइज वाला है। जो प्रोटीन होते हैं वो बड़े होते हैं, मोटू होते हैं, तो आप बोलोगे मैक्रोमोलिकुलर। वो बोलेंगे सिल्वर एटम्स आर डिस्पर्स्ड इन हॉट वाटर, आप बोलोगे सिल्वर का, तो क्या एग्री करते हैं, ठीक है। और भाई तेरे को आ रहा है जोरान समझ, माइंस की क्लास तेरे लिए रखी थी मैंने, तेरे जैसे बच्चों के लिए, तू आया क्यों नहीं उसमें, कल भी नहीं आया, आज भी नहीं आया। अरे सर वो स्कूल गया हुआ था। तो स्कूल तो तेरा 1 बजे खत्म हो जाता है, सेकंड शिफ्ट, तो फिर 3 बजे कैसे आ गए, आज थोड़ी गया सर मैं। तो आज 2 बजे क्लास थी ना, हाँ आज 2 बजे क्लास थी, यस सर। तो आज आ सर जाता। मैं आज देखिए, मैं कल की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूँ, कल छोड़, अच्छा तू आज क्यों नहीं आया, फिर आज आ जाता। सर हाँ याद नहीं था सर मुझे। अब बोल, याद नहीं तो 2 बजे क्या कर रहा था ये बता, 2 बजे थी सर, क्लास, सर। तो क्यों नहीं आया 2 बजे, पढ़ना चाहिए ना। एक चैप्टर को इतनी बार क्यों करा रहा हूँ मैं, अभी भी 10 बार और कराऊंगा माइंस, कम से कम 10 बार और होगा बोर्ड तक, हर चैप्टर 10-10, 20-20 बार पर कराऊंगा। मुझे पता तुमको नलायक, तुम्हारे हिस्से की मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं 10-15 बार कराऊंगा तो तुम्हें चीजें तब याद हो ही जाएंगी, सुन सुन के दी है। मतलब करना होना उल्टा चाहिए, टीचर एक बार पढ़ाता तुम्हें 10-15 बार पढ़ना चाहिए, वो उल्टा 10-15 बार पढ़ाऊंगा तुम्हें 1 बार पढ़ोगे, वो भी शायद ही पढ़ो। कितने तरह के हो गए, 2। और तीसरा है एसोसिएटेड कोलोइड। कौन सा है, ये आपने 10th में थोड़ा सा पढ़ा था, नहीं सर हमने तो 10th में ऐसा नाम नहीं सुना। अच्छा, मिसल्स, अरे पढ़ा है सर, इसी को मिसल्स कहते हैं। देखो कुछ कोलोइड्स ऐसे होते हैं जिसमें डीपी की कंसंट्रेशन अगर कम रखी जाए, शुरू में अमाउंट क्या हो, तो वो कोलोइड नहीं होते, वो अनुष्का ट्रू सॉल्यूशन होते हैं। यानी एट लो कंसंट्रेशन दे बिहेव लाइक, एट लो कंसंट्रेशन ऑफ डीपी, सुन रहे हो, बिहेव लाइक, लेकिन एक सर्टेन बट आफ्टर अ सर्टेन कंसंट्रेशन, जिसको हम कहते हैं CMC, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, समझ आया। एट सर्टेन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर होता है समझो, जिसे कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर।
दे बिकम कोलॉइड। समझ आया? Yes, sir. तो ऐसे कोलॉइड को क्या कहते हैं? एसोसिएटेड कोलॉइड्स। सर एक और बार समझा दो। हाँ पता है, मुझे तो लिखा है, मैंने समझाया नहीं। देखो ये फॉर्मूला याद करो, 1735 याद हो गया? नहीं याद हो गया? 17 का मल्टीपल होता है 34, 17 2 जा 34, 17 दूनी 34, उसमें प्लस 1 कर दो, 35 याद हो गया? COONA। तो इसमें क्या है? बड़े सारे कार्बन एटम्स हैं, 17 कार्बन है, हो गए होंगे 17, ठीक। और ये ग्रुप क्या हो गया? पोलर। और ये ग्रुप क्या हो गया? इसे कहते हैं सोडियम, Na का नाम सोडियम और इसका नाम है स्टीरेट। ये भी है स्टीरेट, है ना? ये सोप का एग्जांपल है, सोप इसी को कहते हैं, बड़ा फेमस सोप है, ये 10th में भी पढ़ा था आपने, सुनो। इसको दिखाने के लिए हम ये सिंबल लिखते हैं, ये क्या सर? दिस इज नॉन पोलर एंड, दिख रहा है? Yes, sir. जिसको कहते हैं पूंछ, टेल। और ये है पोलर, दिस इज हेड, इस पे माइनस चार्ट, सुन रहे हो? तो इस सोप में क्या होता है? एक नॉन पोलर हिस्सा होता है, एक तो ये वाटर के प्रति लविंग होगा, हाइड्रोफिलिक, और ये वाटर के प्रति हाइड्रोफोबिक। तो जब इसकी कंसंट्रेशन अनुष्का शुरू में लो रखी गई, ठीक है, तो ये आपस में एसोसिएट नहीं हुए, अलग अलग है, ठीक है। दूर दूर है, तो ये अभी क्या है? ट्रू सॉल्यूशन। मतलब सोप को अगर आप थोड़ा सा पानी में डालोगे तो सोप काम नहीं करेगा, थोड़ा सा साबुन आप पे लगाओ, कुछ होगा? झाग बनेगी? वो एक्शन करेगा क्लीनिंग एक्शन का? नहीं करेगा। सोप से अगर आपको हाथ अच्छे से धोने तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ही लगानी पड़ेगी, एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद ही सोप काम करता है। और आपके जो पानी का टेम्परेचर होना चाहिए वो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए। ठंडा टेम्परेचर पानी अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो झाग नहीं बनेगी। अगर आप केदारनाथ कभी जाओ, उसके पास में हिमकुंड साहब भी है, कभी उस तरफ जाओ, उत्तराखंड के बिल्कुल ऊंचाइयों पे है, नाम सुना है ना केदारनाथ? Yes, sir. वहाँ पे प्रज्ञा आ गई थी, और उसके साथ में हिमकुंड साहब भी है, एक सामने पहाड़ है, केदारनाथ है, इधर हिमकुंड साहब पड़ता है। यस तो सर, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड होती है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है जून में वहाँ 0 डिग्री सेल्सियस। जब यहाँ गर्मी हो रही होती है तो ऋषिकेश से आगे 300-400 किलोमीटर आगे वहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वहाँ पे कुकड़ी बनी होती है ठंड में, तो बुरा हाल हो जाएगा, आपकी आइसक्रीम बन जाएगी वनीला फ्लेवर। तो वो आप अगर वहाँ पे कोई बंदा अगर चाहे वॉशरूम में नहाने के लिए जाए, पहली बात तो गर्म पानी नहीं मिलेगा आपको, गीजर नहीं मिलेगा, अरे कौन इतने पानी, ठंडे पानी को गर्म करेगा, इतना महंगा, इतनी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से, पहाड़ों के टॉप पे, तो ठंडे से नहाना पड़ेगा आपको वहाँ, पहली बात। और अगर कोई हिम्मत वाला इंसान ठंडे वाला पहुंच भी गया, जो रात ने सोच दिया कि नहाऊंगा, और इसने लगा लिया साबुन, यार बढ़िया साबुन लेके आ गया, ये लक्स साबुन झाग गया है, चक्कर क्या है लगाएगा इसने, पानी ठंडा है चाचा जी, कुछ नहीं होने वाला, वो उतरेगा ही नहीं, लग गया साबुन, अब लगते रहो, तौलिए से साफ करते रहो उसको। मतलब ये एक्सपीरियंस है, कभी ऐसी जगह पे जाओ तो अकेले पानी से नहाओ, ठीक है, साबुन मत लगाओ, साबुन लगा लिया तो फिर साबुन के साथ दर्शन होंगे, फिर मतलब कपड़ों के नीचे साबुन होगा, वही किसी को पता ना लगना है कुछ, तो ना आपको पता होगा या रब जी को पता होगा, कोई बात नहीं, रब जी तो बताएंगे नहीं किसी को, कोई बात नहीं, बोले हो कहेंगे टेंशन नहीं है, मेरे को पता है ना, भोलेनाथ जी बोलेंगे तू टेंशन मत ले, मेरे को, मैं नहीं बताऊंगा किसी को, कोई नहीं, मत्था टेक लेते केदारनाथ। हाँ जी, समझ आया? Yes, sir. तो एक पोलर एंड है और एक, हाँ,
सर वो ठंडे पानी में ही नहाना होता है? हाँ ठंडे, अब गर्म पानी होता नहीं ना, गर्म पानी होता नहीं वहाँ, ठंडा पानी बुरा होता है। हेमकुंड साहब तो इतनी ज़्यादा ठंड होती है, पर वहाँ ठंड लगती नहीं। 0 डिग्री सेल्सियस में भी, मतलब उस टेम्परेचर में भी लोग एक टी शर्ट में घूम रहे होते हैं। पता है कैसे? क्योंकि 20-22 किलोमीटर की चढ़ाई है, तो उसके लिए चलना पड़ता है। तो 20-22 किलोमीटर जो चलेगा, तो जब बंदा चलना स्टार्ट करता है तो उसने शॉल भी लिया होता है, स्वेटर भी पहनी होती है, जैकेट भी पहनी होती है, स्वेटर, शूज। और जब बंदा फाइनल डेस्टिनेशन को पहुंचा, चढ़ी होती है हाथ में और एक सिंपल सी पतली टी शर्ट ऐसे होती है, और वो सारा जो सामान होता है पीछे घोड़े पे आ रहा होता है, घोड़े के ऊपर जैकेट ऐसी पड़ी होती है। तो बंदा एक टी शर्ट, उसको भी ठंड थोड़ा लगेगी यार, इतना ज्यादा जिसने चल लिया। मतलब ऐसे होता है कि लगातार 23 किलोमीटर की नहीं होती, 15 किलोमीटर की एक होती है। 15 किलोमीटर के बाद बीच में एक स्टे आता है। हेमकुंड साहब की बता रहा हूँ मैं, केदारनाथ नहीं गया। फिर वहाँ पे गुरुद्वारा होता है 15 किलोमीटर के बाद, वहाँ बंदा रेस्ट करता है पूरी रात। फिर रेस्ट करने के बाद फिर 7 किलोमीटर की फिर चढ़ाई होती है। तो 7 किलोमीटर की चढ़ाई ऐसे है, बिल्कुल ऐसे स्लांट राइट, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ही मतलब ऐसे आती है वो, बड़ी उसकी कठिन चढ़ाई है, चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है उसके ऊपर। मतलब सुबह 7-8 बजे लगता है बंदा, तो 12 बजे जाके पहुंचता है, बड़ा थक जाता है। मेरे जैसे लोग घोड़ा कर लेते। मतलब मैं जो शुरू की 15 किलोमीटर, वो तो आसान है, वो तो ऐसे है, वो तो चलता बंदा सेल्फी सुल्फी लेते जाता है, दोस्तों के साथ मस्ती खाते पीते जाता है, तो वो कोई इशू नहीं होता। मतलब वहाँ का एटमोसफेयर इतना अच्छा है, उतने क्या कहते हैं वाटरफॉल, झरने आते हैं इतने बढ़िया, बंदा पीछे कुछ बढ़िया नाता नुता आता है रास्ते में। लेकिन वो जो ऐसे वाली, वो तो बेटा पूरा हेल्प ही बर्थडे कर देती है, तो उसमें फिर हम घोड़ा कर देते हैं। तो सुबह मतलब 7 बजे 8-9 बजे गुरुद्वारे पहुंच जाते हैं, तो फिर वहीं पे रहते हैं, इससे फिर ज़्यादा वो होता है। हाँ, तो ठंड बड़ी होती है ना, तो फिर वो जो वहाँ पे तालाब है, वहाँ पे पानी बड़ा ठंडा होता है, तो जो बंदा चल के आया होता है वो फिर उसमें जैसे ही नहाता है, तो इतने ठंडे पानी में एकदम से नहाता है ना, तो सारी थकावट चली जाती है। जितना मर्जी बंदा थका हो, तो ठंडे पानी से नहाने के बाद 1 सेकंड में उसका सारा शरीर, सारी थकावट चली जाती है। फिर वो दर्शन करता है, फिर दिल्ली आने के बाद थकावट याद आती है सारी, फिर बंदा रेस्ट करता है 1-2 हफ्ते। वहाँ नहीं होती। तो ये है हमारा क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके बाद ही, अब वो क्लोइड कैसे बनता है, इनकी संख्या बढ़ गई है, आबादी बढ़ गई, तो ये बेटा ऐसे बहुत सारे हो गए, तो ये क्या करते हैं, ऐसे झुंड बना देते हैं। इस झुंड को कहते हैं मिसल्स। क्या कहते हैं? ये जो हेड है, इनकी जो खोपड़ी है, वो बाहर वाली साइड है। क्यों बाहर क्यों है सर? क्योंकि बाबू जो बाहर है ना, बाहर वाली साइड पे माइनस चार्ज है, पोलर है ना वो, ठीक है। और इनकी आबादी दिखा देते हैं, ठीक है। और इन पे कौन सा चार्ज है? माइनस माइनस, ये पोलर हो गया। तो ये तो बाहर पानी के साथ अटैचमेंट, और ये अंदर वाला जो हिस्सा है, जो ये सेंटर की तरफ आ रहा है, ये इनका नॉन पोलर एंड है। ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, इनको कहते हैं मिसल्स। और ये मिसल्स किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के, उनको क्या कहते हैं? क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, CMC। और एक पर्टिकुलर, हमारे पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कहेगा मुन्ना व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर? आप बोलोगे द टेम्परेचर अबव व्हिच क्रिटिकल मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। व्हाट इज CMC? द कंसंट्रेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स अबव व्हिच मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। समझ आया? कपड़े कैसे धोते हैं? देखो कपड़े पे, देखो समझना, ये कोई सरफेस है किसी कपड़े का, ठीक है। ये शर्ट के ऊपर शाही पनीर का दाग लग गया, ठीक है, ये शाही पनीर का दाग लग गया, ओए तो पानी से रगड़ते रहो इसको, पानी के टैप के नीचे लगते रहो, मसल उतर जाएगा। क्योंकि ये दाग जो है, ये ऑयली है, ये नॉन पोलर है, और पानी तो कुछ ना होने वाला। तो आपको साबुन लगाना पड़ेगा, साबुन रगड़ा, तो साबुन से एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे क्या बन गई? मिसल्स बन गई, और मिसल्स आके इसके अंदर आके धस गई। क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर है, और हेड बाहर वाली साइड है, क्योंकि वो तो पोलर है।
इसके साथ कौन आके जुड़ेगा? समझ आया? और बाहर वाली साइड कौन सा चार्ज है? तो आपने साबुन उड़ा दिया, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और आप इसको पानी से जब करोगे, मिक्सर को हिलाओगे, तो ये पानी इसको अपने साथ खींचेगा इस चीज को, और यहाँ से नीचे से बॉन्ड इनका वीक हो जाएगा कपड़े से, और ये उखड़ जाएगा कपड़े से, और उसके बाद ये बिखर जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि इनकी आपस में क्या हो रही है? रिपल्शन भी तो हो रही है ना, रिपल्शन हो रही है ना। तो इस वजह से कपड़े, तो ये दाग रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये सोप ने कैसे किया? सोप में क्या था? एक हिस्सा नॉन पोलर था, तो सोप क्या करता है? स्टेबलाइजर का काम करता है। किसके बीच में? फैट, ये फैट है, और ये इनके बीच के लिए अगर आपको कोई स्टेबलाइजर चाहिए तो आप क्या ले लो? सोप ले लो। हाँ जी, हाँ जी। तो ये माइनस, समझ आया? आपने सुना होगा न्यूज़ में, साबुन से बड़े दूध बनते हैं, पता है बात? क्यों? साबुन एक स्टेबलाइजर का काम करता है, क्योंकि उसके अंदर जो फैट होती है उसको और वाटर को वो इकट्ठा होल्ड करके उसके दूध बना देता है। और दिखने में वो दूध क्या लगता है? असली, पर एक्चुअली में वो नकली होता है, क्योंकि उसमें साबुन है। साबुन जिसमें होगा तो दूध पीने लायक थोड़ी ना होगा। तो ऐसे बड़े छापे लगते हैं, पुलिस वाले पकड़ते हैं आए दिन ऐसे दूध बनाने वालों को। तो आप लोग इससे बचिएगा, ऐसा दूध कभी नहीं किसी ने बना के बेचना, आई एम सॉरी, पीना। ठीक है, चलो, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया। तो इतना काफ़ी है ना। तो दरअसल ज़्यादा पढ़ेंगे बोली से बोली, तो टाइम की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो ऑनलाइन वाले बैठे हैं, समझ आया? हाँ सर, अच्छे से आ गया। आपने कोलॉइड्स के ऊपर एक तो बस आपने एनसीईआरटी पढ़नी है। क्या पढ़ना है एनसीईआरटी से? सिर्फ क्लासिफिकेशन। एक काम करो, साइज वाली अभी पढ़ो, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रो मॉलिक्यूलर अभी पढ़ो। और बच्चों, मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लासेस लेना चाहता हूँ, कल से स्टार्ट कर दूँ डेली रात को। नहीं, आपको डीएनएफ कराऊंगा पहले, उसके बाद ही करूँगा ना। डीएनएफ हो जाए पैरेलल, क्योंकि कोर्स करना नहीं है, कैसे करें? इस टाइम आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं, फिर किसी और का प्री बोर्ड होगा, फिर ऐसे फिर मैं आपकी सुनूंगा तो फिर उनका कहेंगे सर हमारी भी सुनो। सबके लिए है ये, सबके लिए, B1 B2 B3 डेली रात को 8 से 8:50 50 मिनट के लिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, जिसकी जो श्रद्धा है। सर कब ले लिए? हैं? डेली 8 बजे, 8 से 8:50, 8 to 8:50। नहीं हो पाएगा? सर रख लो। पापा क्या कह रहे हो? सर रख लो। अरे जिसको प्रॉब्लम है वो बोले। तक होती है ना, उसके बाद रख लो सर, रख लो। ठीक है, चलो फिर। सर ये क्लासेस आज से है कि कल से रात को? रुक जाओ अभी, रुक जाओ। मैं थर्सडे तक सोच के बताता हूँ। इट विल बी टू अर्ली, क्योंकि यार इतने सारे बच्चे हैं, फिर अगर मैंने जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया, पता लगे 20 बच्चे नहीं कर पाए, उनको फिर मैं लेके बैठा हूँ, ये काम ना हो, सब लोग आए। इस सैटरडे सुबह तो छुट्टी कर सकती हो स्कूल की? तो इस सैटरडे संडे में केमिकल किनेटिक्स सुनाऊंगा एक ही दिन में पूरा, ठीक है? वो मतलब वो अनाउंसमेंट आ जाएगी, मैसेज आ जाएगा इस सैटरडे सुबह। जो सैटरडे नहीं आ सकते वो संडे 3-4 घंटे की क्लास होगी, उसमें केमिकल किनेटिक्स हमने कर रखा है। केमिकल किनेटिक्स पहले हम उसको करेंगे वैसे ही अच्छे तरीके से, तो आप उसमें जरूर रहेगा। सरफेस केमिस्ट्री हमारा पैरेलल चलता रहेगा। B3 बैच के बच्चों से बात कर रहा हूँ मैं, B3 बैच के बच्चों से। इनकी क्लास अब कब है? हमारी अगली क्लास
थर्सडे को ऐसे थर्सडे 3:30 है ना? मैं तुम्हें 3:30 to 5:30 पढ़ाऊंगा थर्सडे, सरफेस केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ाऊंगा, उससे क्वांटिटी ज्यादा होगी। तुमने उस दिन 3:30 नहीं आना, थर्सडे 3:30। तुमने B3 बैच वालों ने 2:30 to 3:30 आना, 2:30 आना है। 2:30 मतलब मैं आपको TNF का कंटिन्यूएशन कराऊंगा जहां पे भी छोड़ा था, ठीक है? और आप लोगों ने क्या करना है, जितना जहां छोड़ा था उसको पढ़ के आना ताकि आपको ये समझ आए, उसको रिवाइज करके आना, नहीं तो फिर यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। तुम्हारा टेस्ट अच्छा नहीं गया था माइंस का, तो तुम्हें आज आना चाहिए था, कल और आज आना चाहिए था। थप्पड़ यार ग्रुप में मैसेज किया मैंने, पागल हो गया तुम? सर मेरे को ऐसे मैसेज मिला, मैंने देखा नहीं क्योंकि क्यों नहीं देखा? सर आपने सुबह मैसेज भेजा, मैं सुबह स्कूल में था। मैंने परसों मैसेज भेजा था। तो सुबह भेजा था ना आपने कल? हाँ तो रात को, कल रात को भी तो भेजा था। सर रात को नहीं देखा यार तू क्यों नहीं देखता मैसेज? सर तू DC लग गया? तू तो IAS लग गया कहीं पे? UPSC क्लियर कर ली है? कर ली होगी। कितना रैंक आया था? DC लग गया तू मैसेज नहीं देखता तू है? मैसेज मोबाइल फोन नहीं तेरे पास है अभी? नहीं सर नहीं है, मेरे पास है ही नहीं। तो भाई किसी की जिम्मेवारी लगा, मैं तेरा असिस्टेंट लग जाता हूँ, तेरे को मैसेज करके बताऊंगा सर आपका ये मैसेज आया, क्या करना है? यस सर, नो सर रिप्लाई करना है कुछ? अरे टीचर रिप्लाई कर रहा, मैसेज नहीं देख रहे तुम DC लग गए हो यार, कमाल है यार। मैसेज नहीं देखा मैंने। सर ये क्या बात हुई? हाँ बोल, एक मिनट रुक। सर मेरी आप ना लोग सर रुक जा यार, मुझे फिजिक्स की क्लास होती है। रुक जा, मेरे को भी बात कर लेने दे पूरी। आप लोग अपना नेट मत बंद करना, व्हाट्सएप तो बिल्कुल मत बंद करना टिल बोर्ड केमिस्ट्री एग्जाम, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आएगी व्हाट्सएप ग्रुप में आएगी। कितनी सारी एक्स्ट्रा क्लासेस, कितने सारे सैंपल पेपर, कितने सारे यूनिट टेस्ट, सब कुछ होने हैं, ठीक है जी? यस सर। मोह माया के चक्कर में मत पड़ जाना कि मेरे को तो ये डिस्ट्रैक्ट करता है। डिस्ट्रैक्ट के चक्कर में क्लासेस का टाइमिंग डिस्ट्रैक्ट कर देगा आपको, वो फिर एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं मिल पाएंगे। मुझे तेरे को दोबारा पढ़ाना पड़ेगा तेरे को, क्योंकि तेरा हैप्पी बर्थडे हो रखा है माइंड से, नंबर तेरे आए नहीं है बिल्कुल भी, बुरा हाल है। तो कब आना है B3 वालों ने? थर्सडे। सर हाँ बेटा बोल हरसिमरत। सर मेरी सर 2:15 क्लास होती है सर फिजिक्स की। बाबू तेरे लिए मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, Thursday। एक दिन कर ले यार, एक दिन कर ले, तेरे लिए रिकॉर्ड कर लूंगा बढ़िया मलाई मार के, प्लीज यार। नहीं सर चलो मैं आ जाऊंगा, सर ने वैसे रिवीजन कराना है, कोर्स बस फिर थैंक यू, ओके ओके, आई लव यू, बाय। लो बेटा, ये B1 वाले बैच में भी डाल देना जो बच्चे B1 में आए हैं। B1 का कोई बैठा है यहाँ पे? तो B2 का है? B2 में तो ना डालियो, तू अपने लिए ले ले, अपने लिए ले ले। और B1 हाँ तो ये ग्रुप पे भेज देना वही। हाँ B1 में आ गया, अभी एक बच्चा भेज रहा है, B3 में तो आ ही देना। B3 में कोई सेंड कर रहा है? बाय, हो गया बेटा, मैं कर दूं इसको एग्जिट। अच्छा बच्चों बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। बाय सर।